Hello friends, welcome back to my channel. मैं आज आप लोगों के लिए नई सीरीज लेकर के आई हूँ जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन माई हार्ट। ये एक थाई ड्रामा सीरीज है और इसमें एक माफिया और एक लड़के की लव स्टोरी की सीन दिखाई जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सीन के स्टार्टिंग में हमें हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल रहता है और वो अपने प्यार को, जिसका नाम बोटॉन रहता है, उसको गोली से मार देता है। बट वो उसको गोली से क्यों मारता है, अपने ही प्यार को, ये एक सस्पेंस है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है उसकी ही गर्लफ्रेंड का दूसरा जन्म होता है जहां पर वो एक ऑफिस में काम करती है और वो अपने ऑफिस का जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने सारे कलीग्स को बोलती है कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है और एक वो फ्लावर लेकर के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। आज उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला होता है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, चलो जल्दी चलते हैं। उसके बॉयफ्रेंड का नाम पीट रहता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि जल्दी से तुम अपना टचअप कर लो ताकि तुम सुंदर दिखो, आज वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। मैं थोड़ी सी जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे से पहले हो जाएगी। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है बट मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड और हीरोइन का नाम फा रहता है, वो लोग दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर रहता है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है और उसका प्रमोशन हुआ रहता है तो सारे हेड्स उसकी तारीफ करते हैं। तो उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पर लेक्चर दे रहा होता है। तभी फा का बॉयफ्रेंड बोलता है कि आज मैं एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ शादी के लिए। तो वो लोग बहुत खुश रहती है कि वो उसे प्रपोज करने के लिए आएगा, लेकिन तभी वो किसी और लड़की को जाकर के प्रपोज कर देता है जो उसके साथ ही उसकी कलीग रहती है उसी हॉस्पिटल में। और वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करना चाहती है। ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथों में जो फूल रहता है वो भी उसके हाथ से गिर जाता है। उसके बाद फार रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अपने फ्रेंड को देख देख कर रोने लगती है और बोलती है कि बताओ अब मैं क्या करूं, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसने मुझे धोखा दिया। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बहुत चुप कराने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुमने कोई गलत लड़के से प्यार कर लिया। यहाँ पर हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल रहता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और वो गोल्डन ड्रैगन गैंग का माफिया बॉस रहता है और वो अपने साथी लोग को बोलता है कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। तभी उसका दूसरा जो साथी रहता है वो उससे पूछता है कि बॉस अकेला छोड़ने क्यों बोल रहे हैं उन्हें। तो वो बताता है क्योंकि आज उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से गोली मारी थी। इधर डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है, तभी वहां पर कोई आकर के उसके ऊपर अटैक करता है तो डैनियल उसे मारता है और उसके मुंह पर जो मास्क रहता है उसे हटाता है और बोलता है ओलिवर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है फा के मम्मी पापा का जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो अपनी बेटे को देख कर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग आ गई। और वो उसकी फ्रेंड से पूछते हैं कि तुम तो जापान जाने वाली हो ना। तो वो बताती है कि हाँ मैं सैटरडे को जाने वाली हूँ। तभी फा की मम्मी बोलती है कि तुम्हारे आंख बहुत फूले हुए, क्या तुम आज रोई थी। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि हाँ रोई थी, एक्चुअली ये एक कुत्ते को बचाना चाहती थी जो रोड क्रॉस कर रहा था बट वो उसे नहीं बचा पाई इसलिए वो रोने लगी। ऐसे करके उसकी फ्रेंड उसके मम्मी पापा से झूठ बोल देती है। तभी फा की मम्मी बोलती है मुझे पता है तुम्हें जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था वेटरनरी डॉक्टर बन जाने के लिए बट तुमने ही मना कर दिया। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है फा की फ्रेंड रहती है बेस्ट फ्रेंड, उसकी कोई कलीग उसे कॉल करके बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जापान नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव गुजर गए हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा अपने कमरे में बंद होकर बहुत रोती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ जापान चलोगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड जापान जाने वाली थी उसके रिलेटिव गुजर गए हैं तो वो नहीं आ पाएगी। तो हीरोइन तो पहले तो मना करती है तो उसकी फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि वैसे भी तुम यहाँ पर रह के डॉक्टर रीड की यादों में ही खोई रहोगी और फिर तुम रोते रहोगी, तो चलो मेरे साथ जापान चलो, मैंने रेस्टोरेंट का सारा चीज पे कर दिया है, तुम्हें कुछ चीज पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो ओलिवर रहता है वो बताता है डैनियल को कि मैं वो बुक के बारे में जानने आया हूँ कि वो बुक कहाँ पर है तो तुम मुझे बताओ। उसके बाद वो ओलिवर बोलता है कि लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि व्हाइट टाइगर गैंग तुम लोग के साथ इतने दुश्मनी क्यों रखते हैं। तभी डैनियल बोलता है कि वो हमारे साथ दुश्मनी रखते ही है तो उन्हें रखने दो, और वैसे भी अगर तुम जो सोचोगे तुम वो बनोगे, अगर तुम बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, अगर उन्हें हमारा दुश्मन बनना ही है तो हम भी उन्हें अच्छे तरह से पाठ पढ़ाएंगे। इस तरह से डैनियल ओलिवर को बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि जो बुक तुम मुझे देना चाहते थे वो मुझे बताओ कि कहाँ पर है। तो डैनियल बोलता है कि अभी तो मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता, कल हम लोग एक अपॉइंटमेंट रखेंगे, एक मीटिंग है तो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा और वहीं पर मैं तुम्हें वो बुक दूंगा।
उसके बाद ऑलिवर बोलता है कि हाँ जरूर, मैं उस बुक को देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है उस बुक में व्हाइट टाइगर गैंग के बारे में लिखा हुआ। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर गैंग के लोग जाते हैं जो माफिया रहते हैं, और वो लोग जापान में ही रहते हैं। तो यहाँ पर जापान के एयरपोर्ट पर हीरोइन और उसकी फ्रेंड खड़ी रहती है। तभी यहाँ पर व्हाइट टाइगर गैंग का जो बॉस रहता है वो हीरोइन को देखता है और वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जब हीरोइन का पिछला जन्म हुआ था तो वो भी उससे प्यार करता था। तो वो देखकर उसे शॉक्ड हो जाता है और बैटन बैटन करके वो चिल्लाते हुए उसके पीछे जाता है। बट हीरोइन और उसकी फ्रेंड वहां से कार लेकर के चली जाती है। तो यहाँ पर व्हाइट टाइगर गैंग के किसी मेंबर को कॉल आता है जो बोलता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो वो अपने बॉस को बताता है कि बॉस, हमारा ट्रिप बेकार नहीं गया जापान का। आपके जो एक्स फ्रेंड ने ब्लैक बुक चुरा करके पुलिस को दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है, और उस बुक के अंदर में हमारे अंडरग्राउंड बिजनेस के सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं। अगर वो पुलिस के हाथों लग गई तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। तभी व्हाइट टाइगर गैंग का जो बॉस रहता है वो बोलता है कि ठीक है, सबको रेडी करो, हमें जापान में 2 चीज डिस्ट्रॉय करके यहीं पे छोड़ देना है। पहला तो वो ब्लैक बुक है और दूसरा डैनियल की लाइफ। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि फा और उसकी फ्रेंड दोनों जापान घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं बहुत सारी। तभी फा की फ्रेंड जो रहती है वो अपने फ्रेंड से मिलने आई रहती है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि चलो मैंने प्रिपरेशन किया है डिनर का, चलो हम लोग साथ में खाते हैं। तभी वो फा से पूछती है कि चलो तुम भी चलो। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम लोग जाओ, थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ होटल में। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो व्हाइट टाइगर गैंग का बॉस रहता है वो जैसे ही अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा को आवाज लगाता है तो उसे कोई नहीं दिखता है, तो उसे ब्लड दिखता है हर जगह। तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो जाता है अपने गैंग का दूसरे मेंबर के पास जिसे गोली लगी रहती है। तो उसका जो गैंग का मेंबर रहता है वो बोलता है गोल्डन ड्रैगन गैंग, मतलब डैनियल का गैंग, उसने ये सब हालत की है। तभी वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है और देखता है कि वो लोग दोनों लटके हुए, मतलब सुसाइड कर लिया है। तो वो बहुत रोने लगता है। यहाँ पर वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और बोलता है डैनियल, मैं तो तुम्हारी लाइफ लेकर रहूंगा, मैं अपने मम्मी पापा का मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। यहाँ पर डैनियल के जो मेंबर रहते हैं वो बोलते हैं कि बॉस, क्या आप हमें बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं ताकि हम लोग भी पहले से प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद वो बोलता है कि तुम ये सब की चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, जाओ कार लेकर के आओ। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन गैंग और गोल्डन ड्रैगन गैंग दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो जो व्हाइट ड्रैगन गैंग का बॉस रहता है वो उसके कार पर गोली चलाता है। उसे लगता है कि डैनियल है, बट जैसे वो कार खोल के देखता है कोई और ही रहता है। तभी उसका मेंबर बोलता है लगता है डैनियल हमारा प्लान समझ गया। तभी वहां पर डैनियल और उसके सारे मेंबर्स आकर के खड़े हो जाते हैं और डैनियल के ग्रुप का नाम रहता है गोल्डन ड्रैगन गैंग। उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज हमें हमारा बुक वापस कर दो। तो डैनियल बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए वापस तो तुम्हें अपने ये सब फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे अच्छे तरीके से भी बोल सकते हो। दूसरे गैंग का जो बॉस रहता है वो बोलता है तुम एकदम चेंज नहीं हो, तुम अभी भी वैसे ही पत्थर दिल हो, तुम्हें मरना होगा और तुम्हारे इन सारे मेंबर्स को मरना होगा, और तुम एक नंबर के क्रूएल हो, तुम किसी के बारे में भी नहीं सोचते हो, बस अपने बारे में ही सोचते हो। जैसे तुमने बोटान को मारा, बोटान मतलब डैनियल की गर्लफ्रेंड। डैनियल बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें वो बुक वापस चाहिए ना तो मैं तुम्हें वो बुक वापस कर दूंगा, बट मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें अपने सारे व्हाइट टाइगर गैंग के जितने भी बिजनेस है वो तुम्हें हमारे गैंग मतलब गोल्डन ड्रैगन गैंग को देना होगा, और उसमें जितना भी पैसा होगा मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। दूसरा बॉस जो रहता है, जो विलेन रहता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं ये शर्त नहीं मानूंगा, तुम्हें मरना होगा। और फिर दोनों गैंग के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डैनियल उसे बोलता है दूसरे बॉस को कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो। तभी दूसरा बॉस जो विलेन रहता है वो बोलता है कि तुम मेरे लिए कभी अच्छा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते, तुम सेल्फिश हो, तुमने मुझसे मेरी बोटान को चुरा लिया था, तुमसे पहले मैं उस लड़की से प्यार करता था, तुमने मेरे पापा को मारा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ पागल हो गई, तो तुम्हें तो मरना पड़ेगा ही। तो डैनियल बोलता है तुम सिर्फ अपना इमोशंस देखते हो, अगर तुम्हारा ऐसा ही हालत रहा तो तुम बहुत ट्रबल में चले जाओगे, तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, अपने इमोशंस को पीछे रखो। उसके बाद जो विलन रहता है वो बोलता है कि मैं अपने सारे परिवार के मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगा, भले ही इसके लिए मुझे मरना पड़े। तभी वहां पे दोनों के बीच में फाइट होती है और दोनों को ही चोट लगती है। तो दूसरा गैंग का जो बॉस रहता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें डैनियल मिला। तो वो बोलता है कि नहीं, नहीं मिला। इधर डैनियल छुप करके उसकी बातें सुन रहा होता है। तो जो विलन रहता है वो बोलता है कि जल्दी उसे खोजो, उसे चोट लगी है, वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। और फिर यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं इसका पार्ट 2 नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू कर सकूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी, सो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।